Hello everyone, welcome to my channel Creative Learning with Creative Mind. And today we discuss about लैंगिक मुद्दे, प्रमुख अवधारणाएं मीन्स जेंडर इश्यूज की कॉन्सेप्ट। और ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर के लिए है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट के बारे में। सबसे पहले कि हम इसमें आपको क्या क्या बताएंगे और क्या क्या आपको समझाया जाएगा। फर्स्ट आपको समझाया जाएगा इसका कंसेप्ट क्या है, मीन्स अवधारणाएं इसकी क्या हैं, लिंग की क्या अवधारणाएं होती हैं, और इस नेक्स्ट होगा हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशंस। मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बाद आपको समझाया जाएंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन, एंड नेक्स्ट होगा आपका टाइप्स ऑफ जेंडर, एंड देन इन लास्ट आपका होगा सॉल्यूशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स आपको सबसे पहले जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में बताया जाएगा, उसकी मीनिंग, उसके जो अर्थ है और डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं उनके द्वारा। उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं और जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, इनके साथ साथ में जो जेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, भेदभाव से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उनके सॉल्यूशंस किस प्रकार किए जा सकते हैं वो आपको बताए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको एक्सटर्नल में मिलते हैं, यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल में मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्सटर्नल में जिस तरीके से आपको दिए जाते हैं, अगर आप विद स्केच हेडिंग्स के साथ में इसको अच्छे से करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा लिंग की अवधारणा, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। फर्स्ट है हमारा लिंग की अवधारणा कि लिंग जेंडर क्या होता है। लिंग क्या है कि लिंग सामाजिक लक्षणों, महिला व पुरुष से संबंधित सुअवसरों एवं बालक व बालिकाओं के मध्य संबंध को दर्शाता है। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद में, किसी इंसान को देखने के बाद में आप अच्छे से पता लगा लेते हो कि यह लड़की है, यह लड़का है और यह स्त्री है, और इसके साथ साथ यह एक पुरुष है। तो ये क्या होता है, सामाजिक लक्षण है जो कि समाज के द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ साथ यह पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य अन्य व्यक्तियों के संबंधों को भी प्रकट करता है। जो थर्ड टाइप लिंग होता है उसको भी यह प्रकट करता है कि वह आप उसे वर्गीकृत कर सके अच्छे से। तो क्या होगा, किसी निश्चित संदर्भ में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए क्या अपेक्षित, मूल्यवान तथा स्वीकार्य है, इसका निर्धारण लिंग करता है। कौन करता है? लिंग। लिंग क्या है? लिंग एक विस्तृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रसंग है, और इसमें क्या है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मानदंड, वर्ग, जाति, निर्धनता, स्तरीय, जातीय समूह तथा आयु इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो ये लक्षण होते हैं सुअवसर संबंधित सामाजिक संरचित होते हैं। जैसे कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, समाज से जो हम सीखते हैं, समाज के अकॉर्डिंग जो हमारा विकास होता है, उसी में हमें पता चलता है कि लिंग क्या होता है, जेंडर क्या है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मेन एंड वुमेन and the relationship between boys and girls. Along with this, it also reveals the relationship between man and woman and other peoples. Linked to determination of what is expected, valuable and acceptable for man and woman in a given context. A given context. Gender is a part of the broader side and cultural context. Other important parameters related to social and culture analysis include class, caste, poverty, स्तर, एथनिक ग्रुप एंड एज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा लिंग का अर्थ एवं परिभाषाएं आप किस तरीके से बताएंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर क्या होंगी हमारी। लिंग किससे लिया गया, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि लिंग लैटिन भाषा के शब्द जीनस से लिया गया है, जिसका अर्थ टाइप या शॉर्ट होता है। पुरुषों में महिलाओं के सामाजिक व्यवहार तथा उनके मध्य संबंधों को प्रभाषित करने वाले विशिष्ट एवं सांस्कृतिक रूपों को संदर्भित करता है। यह कि हमें कौन बताता है, लिंग, कि हमें किस तरीके से पुरुषों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से हमें स्त्रियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ डिफरेंट वेज में व्यवहार करते हैं। ये सभी हमें किसके अकॉर्डिंग पता चलता है, लिंग के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग। और लिंग हमें यह भी बताता है कि जो शक्तियाँ हैं, जो कार्य है, जो पावर्स हैं, उनका हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि लिंग एक सीखा हुआ व्यवहार है जो कि हमें समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसमें बहुत से शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं स्पष्ट की हैं, जिसमें कि
फर्स्ट है हमारा गड़ा लर्नर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू गड़ा लर्नर क्या है हमारा, जेंडर इज ए मास्क डिस्गाइज एंड आर्मर इन विच मैन एंड वुमेन परफॉर्म अनइक्वल डांस। मीन्स लिंग एक ऐसा मुखौटा, वेश एवं कवच है जिसमें स्त्री व पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेस्ट एंड जिमरमैन। जेंडर इज नॉट एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज emergent characteristics of social condition and a logical means of fundamental division of society। तो लिंग एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है, यह सामाजिक परिस्थितियों का उद्गामी लक्षण है एवं समाज के मौलिक विभाजन का एक तर्क संगत साधन है। इससे एक बात स्पष्ट तौर पर शो होती है कि जो स्त्री और पुरुष है वो सामाजिक रूप से मान्य किए गए हैं। हम कैसे पता लगाते हैं कि यह स्त्री है पुरुष है, हम उसकी वेशभूषा के अकॉर्डिंग भी तो पता लगाते हैं। किसी भी स्त्री या पुरुष को आप उसकी पोशाक से पहचानते हैं। हम बायोलॉजिकल टर्म्स उसकी अप्लाई नहीं कर सकते कि हम उसका लिंग का निर्धारण करने के लिए बायोलॉजिकल टर्म सभी जगह यूज़ कर सके, नहीं। तो इसमें क्या होता है कि लिंग से संबंधित समाजशास्त्री अवधारणाओं को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट आपका है सेक्स। सेक्स में क्या होता है, जैविक रूप से महिला एवं पुरुषों के मध्य अंतर होता है। इन बायोलॉजिकल टर्म्स फ्रेंड्स करते हैं। पुरुष एवं महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और जो उनकी शेप ऑफ बॉडीज होती है उसमें अंतर किया जाता है और यह अंतर ही उनमें असमानता को पैदा करता है। नेक्स्ट है हमारा लिंग मीन्स जेंडर। जेंडर में क्या होता है, पुरुष एवं महिलाओं में सामाजिक रूप से अंतर किया जाता है। फर्स्ट हमारा बायोलॉजिकल टर्म्स था एंड सेकंड हमारा सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल में क्या होता है कि समाज ने दोनों के लिए निर्धारित कार्य, स्थिति और भूमिकाएं निर्धारित की और उसके साथ साथ में पहनावा भी, कि स्त्री के लिए यह कार्य अच्छा होगा, उत्तम होगा और पुरुष के लिए यह कार्य उत्तम होगा। तो ये सभी जो अंतर स्पष्ट किया है समाज के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मीन्स प्रॉब्लम डिफाइन करता है, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है, क्योंकि अंतर ही पुरुषों एवं महिलाओं में असमानता पैदा करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है हमारा पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्ची। पैट्रियार्ची क्या होता है आपका, यह एक ऐसी सामाजिक स्थिति होती है जिसमें महिला की तुलना में पुरुष को अधिक केंद्रीय भूमिका निभानी होती है। मीन्स आपने देखा होगा कि निर्णय लेने में महिलाओं से सजेशन ले जाते हैं, किंतु जो फाइनल डिसीजन होता है वो पुरुषों के ही अधीन होता है। घर में जो प्रधान होता है वह पुरुष होता है। इसके साथ साथ घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद पुरुष के नाम पर ही होती है। यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो माता पिता के नाम दिए जाते हैं उसमें पिता के नाम का ही जो उपनाम होता है वो ऐड किया जाता है। तो पितृत्मक जो व्यवस्था थी इसमें महिलाओं की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई थी। कुछ प्लेसेस ऐसे भी थे जहाँ पर देखा गया कि महिलाओं पर अत्याचार किए जाने लगे और महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की जो कमज़ोर स्थिति थी उसको सुधारने के लिए लैंगिक समता से संबंधित मांग भी उठने लगी और इसकी जो वकालत है, इसकी वकालत विश्व के स्तर तक की जा रही है, जिससे कि पुरुष एवं महिलाओं को समान अधिकार मिल सके। नेक्स्ट है हमारा मातृसत्तात्मक। कुछ प्लेसेस आज भी ऐसे कह सकते हैं कि लैंगिक समानता से संबंधित मांग उठने पर और उसके कुछ सॉल्यूशन मिलने पर कहीं कहीं पर मातृसत्तात्मकता भी आई। मातृसत्तात्मक मैट्रियार्ची से क्या मतलब है कि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है वुमेन का। और वुमेन में क्या होता है कि इस व्यवस्था में महिलाएं ही घर की मुखिया होती हैं और जो संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया होती है वो भी महिलाओं के ही अधीन होती है और इसमें पुरुषों की स्थिति मुख्य न होकर गौण होती है। पितृसत्तात्मकता में पुरुषों की स्थिति मुख्य होती है और मातृसत्तात्मकता में स्त्रियों की स्थिति मुख्य होगी। घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद आदि सभी कुछ इसमें महिलाओं के नाम होता है। नेक्स्ट है हमारा लिंग की विशेषता, कि ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी अकॉर्डिंग हम लिंग को अच्छे से डिफाइन कर पाए। फर्स्ट है हमारा लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है।
तो ये तो अच्छे से मैं बता चुकी आपको कि जो लिंग होता है वो सामाजिक रूप से निर्मित होता है और समाज के द्वारा ही प्रदत्त है। सामाजिक कॉन्सेप्ट है, इसे समाज के द्वारा ही परिभाषित किया गया। समाज एवं उसमें प्रचलित मूल्य लैंगिक भूमिकाओं तथा संबंधों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समाज या संस्कृति की अपनी समझ होती है जो पुरुष व्यवहार व महिला व्यवहार के अनुकूल निर्मित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंग होता है वो समाज के अकॉर्डिंग एक गतिशील अवधारणा है। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो इस समाज के द्वारा निर्मित होती है, कंस्ट्रक्ट होती है। लिंग में अधिकार होने का उत्तरदायित्व एवं संबंधों का एक व्यूह शामिल होता है। जेंडर इन्वॉल्व्स एन अरे ऑफ राइट्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप। जो आपका जेंडर होता है इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के अधिकार व भूमिकाएं जो उसे निभानी होती है। मीन्स पुरुषों के अकॉर्डिंग पुरुष की भूमिकाएं और महिलाओं के अकॉर्डिंग महिलाओं की भूमिकाएं जो वह निभाता है और उनको जो कंप्लीट करता है, तो भी किए जाने वाले उत्तरदायित्व तथा वह अंतर व्यक्तित्व संबंध आदि सभी को जो होते हैं वो लिंग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि इन नॉर्मल वे जो घरेलू उत्तरदायित्व लिंग आधारित होता है। जो घरेलू जो कार्य होते हैं, घरेलू जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो लिंग होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पर निभाता है, लिंगीय असमानता में, कि वहाँ पर जो भी कार्य होता है, जो भी पदानुक्रम होता है, उनका स्टेप बाय स्टेप जो चलना होता है वो होता है मेन के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है हमारा कि लिंग में सीखा हुआ व्यवहार या अधिग्रहित पहचान शामिल है। सीखा हुआ व्यवहार जैसे कि हमें समाज के द्वारा पता होता है कि हमें इसको पुरुष बताना है, इसके कुछ लक्षण शो हो रहे हैं तो इसको हमें वोमैन शो कर रहा है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। और यह इसीलिए एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। अभी हमारा फर्स्ट था जैसे लिंग सामाजिक रूप से निर्मित है और यह सामाजिक रूप से निर्मित है, इसीलिए एक सीखा हुआ व्यवहार है ये। नेक्स्ट है हमारा लिंग में व्यक्तित्व, लक्षण, दृष्टिकोण, व्यवहार, मूल्य शामिल होते हैं जो समाज दो लोगों के अंतर के आधार पर बताता है। मीन्स इसमें जो व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, दृष्टिकोण, व्यवहार होता है, वह किस पर आधारित होता है, दो व्यक्तियों पर, मीन्स स्त्री और पुरुष पर। इसके अकॉर्डिंग तो अदर कुछ है ही नहीं क्योंकि डिफरेंस भी स्त्री और पुरुष में ही किया जाता है लिंग का। तो इसमें क्या किया जाता है, जनरल इंक्लूड्स पर्सनैलिटी ट्रेट, एटीट्यूड, बिहेवियर, वैल्यूज, सोसाइटी एज ascribed to the two sex add on a different basis। मीन्स डिफरेंट बेस पर जब हम दो व्यक्तियों के बीच में उनकी पर्सनैलिटी, उनके जो ट्रेट्स होते हैं, उनके बिहेवियर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती हैं और सोशल एस्पेक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस किया जा सकता है। जैसे कि अगर गर्ल्स है तो वह रोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो उसे सरलता से स्वीकार, और लड़का जो होता है वह रोता है, किंतु क्या कहते हैं कि लड़के नहीं रोते। इसके साथ में जो लड़कियां होती हैं उनके लिए माना जाता है कि वह गुड़िया से खेलती है, बट अगर बाई चांस जो बॉयज़ होते हैं वो गुड़िया से खेलने लगे, डॉल के साथ खेलने लगे, तो कहेंगे कि लड़के जो बॉयज़ होते हैं वो गुड़िया के साथ नहीं खेल सकते। तो ये सभी उनके लक्षण हुए। नेक्स्ट है हमारा शक्ति संबंधी लिंग द्वारा संचालित होते हैं। शक्ति संबंध लिंग से प्रभावित होते हैं। परिवार में पुरुष निर्णयकर्ता होना चाहिए, यह ऐसा माना जाता है। किसके बेस पर, उसकी पावर के बेस पर। नेक्स्ट है हमारा संस्कृतियों में लैंगिक भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। जो हमारी संस्कृति होती है तो उसमें क्या होती है कि कल्चर्स में भी जो हमारी जेंडर्स रिलेटेड जो हमारी भूमिकाएं निभानी होती है, कार्य करने होते हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ समुदाय में सब्जी या मछली जैसे खाद्य पदार्थों की खरीदारी पुरुषों द्वारा की जाती है और अन्य संस्कृतियों में यह महिलाओं के द्वारा की जाती है। कुछ कल्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें किसी कार्य के लिए स्त्रियों को मुख्य प्रधानता दी जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जहां पुरुषों को प्रधानता प्राप्त की जाती है उनके कार्य से संबंधित। नेक्स्ट हमारा लिंग स्वयं को भूमिका संबंधी एवं पहचान के रूप में प्रकट करता है। लिंग जो होता है भूमिका संबंधी, जैसे कि जब कोई लेडीज होती है और वह जॉब करे तो वह जॉब के साथ साथ अपने घर का भी कार्य करती है, किंतु जब कोई जेंट्स होता है और वह जॉब करे तो वह सिर्फ जॉब ही करता है, वह घर का कार्य नहीं करता। जैसे कि अनीता की नौकरी उसे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घर से दूर रखती है, जिसके लिए उसे इसके साथ साथ उसका जो पति है वह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कार्य करता है। तो पहले घर पति आता है तो पति क्या करता है, आराम करता है, किंतु जब अनीता घर लौटती है 2 घंटे बाद तो वह घर काम करती है, अपनी रसोई का काम करती है। वह अपने पति की मदद से यह कहते हुए मना करती है कि खाना बनाना महिलाओं का काम है। लिंग और लिंग की भूमिकाओं के बारे में अनीता की धारणाएं इसमें अंकित करती हैं
कि वह अपने पति को कोई भी गृह कार्य नहीं सौंपती। इस प्रकार अनीता के द्वारा किया गया कार्य का और पहचान के रूप में प्रकट होता है। समय के साथ लिंग की भूमिकाएं और मापदंड बदल सकते हैं। जैसे कि पुराने समय में संस्कृतियों में निर्णय लेना पुरुष का अधिकार था, किंतु अब नवीन आधुनिक युग में स्त्रियों का भी अधिकार है। अब पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी अपने कार्य में भाग लेने लगी हैं। नेक्स्ट है हमारा संसाधनों की पहुंच एक लिंग द्वारा निर्धारित होती है। जो आपके संसाधन के लिए, जैसे कि सामान्य घरों में भी होता है कि पहले पुरुष खाते हैं, उसके पश्चात अक्सर बेहतर हिस्सा पुरुषों को बांटा जाता है और उसके बाद स्त्रियों को भोजन कराया जाता है। तो ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इससे डिफाइन होता है कि जो लैंगिक असमानता होती है, भेदभाव होता है, वह समाज के द्वारा ही संचरित होता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ जेंडर मीन्स लिंग के प्रकार। फर्स्ट है हमारा पुरुषलिंग, मैस्कुलिन जेंडर, नेक्स्ट स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, थर्ड है लिंग मीन्स जो हमारा इनर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा मैस्कुलिन में कि इससे क्या होता है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है, उनके रहन सहन, विचार, भाव आदि प्रदर्शित होता है और पुरुषों के रहन सहन एवं कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि समय के साथ साथ दाढ़ी, मूंछ आदि आने लगती हैं और उनके शारीरिक परिवर्तन के भी मुख्य कारण का बोध हो जाता है और उनके शारीरिक परिवर्तनों के कारण पुरुष जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है हमारा फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है कि जो सेकंड जो हमारा टाइप्स है वो है हमारा स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग में क्या होता है कि स्त्रियों का स्वभाव विचार पुरुष की अपेक्षा कोमल होता है, कठोर नहीं होता है। किंतु इन परसेंट टाइम कभी कभी देखा है कि जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वभाव बहुत ही अत्यधिक कठोर होता है और किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उनके शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं। जैसे कि स्त्रियों में जाति का बोध होना, उनकी आवाज़ जो होती है वो बहुत ही सुरीली हो जाती है, जिससे कि उनकी स्त्री जाति का बोध होता है। और इसके साथ साथ उनकी रहन सहन, वेशभूषा और शारीरिक परिवर्तन में उनके पीरियड्स का होना, इसके साथ साथ में बायोलॉजिकल टर्म्स उनके चेंजेस जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा हम देख सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में वो चेंजेस होती रहती हैं। थर्ड है हमारा किन्नर मीन्स इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पूर्ण रूप से ना तो पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री होते हैं। इनका एक अपना अलग समाज होता है, ना तो इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इन्हें द्विधारी लिंग भी कहते हैं। मीन्स ये पुरुष और स्त्री दोनों के आधार पर अपने बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंगी भेदभाव समाप्त करने के उपाय मीन्स मेजर्स टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो आपका लिंगी भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें फर्स्ट है हमारा महिलाओं को स्कूल स्तर पर शिक्षकों की भर्ती हेतु वरीयता दी जानी चाहिए। वुमेन शुड बी गिवन प्रेफरेंस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर एट स्कूल लेवल मीन्स जो स्त्रियां होती हैं उनको स्कूल स्तर पर भी मीन्स ओनली प्राइमरी लेवल तक ही नहीं, स्कूल स्तर तक भी उनको मान्यता दी जानी चाहिए कि वह भी टीचिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा संचार माध्यम तथा रेडियो तथा दूरदर्शन की योजना की स्पष्ट मार्गदर्शी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो कि पुरुषों के द्वारा की जाती है। तो इसमें स्त्रियों को भी समान रूप से कनेक्ट करना चाहिए, समान रूप से उनको भी एडजस्ट कराना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। अ क्लियर गाइडिंग आउटलाइन फॉर द प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया सच एज रेडियो एंड टेलीविजन शुड बी प्रिपेयर्ड। शिक्षा विभाग में प्रभावशाली शिक्षक के लिए एक ब्यूरो की स्थापना की जाए मीन्स Upper bureaus for effective teachers should be established in the education department. नेक्स्ट है हमारा महिलाओं को स्कूल स्तर पर अध्यापकों की भर्ती में भी प्राथमिकता दी जाए क्योंकि माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, कहा जाता है कि वह उनमें ममता जो होती है वो कूट कूट कर भरी होती है और अगर उनमें ममता भरी होती है तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाती है एक पुरुष की अपेक्षा। और इसीलिए इन प्रेजेंट टाइम स्त्रियों को प्राथमिक स्तर पर पुरुषों की अपेक्षा अधिक शामिल किया जाता है जो कि एक जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है। तो इसमें भी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को समान भाव से शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं, कलाकारों एवं अनुसंधान संस्थाओं द्वारा चेतना उत्पन्न करने तथा स्वयं का व्यक्तित्व उन्नत करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो कि समय के साथ साथ किए भी गए हैं। और इन सभी कार्यों के साथ साथ में जो महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले एजेंट के रूप में शिक्षिका होते हैं उनको अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुदेशकों के अनुसार शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इस तरीके से आप जब अपना फाइनल एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो आप इसके साथ ही आधुनिक समय को लेकर के चलेंगे मीन्स आप स्वयं से सोचकर चले और अपने आंसर को लिखते चले जाए। इससे सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होता है माइंड मैपिंग और मैंने आपको माइंड मैपिंग के अकॉर्डिंग ही समझाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइंड मैपिंग में सिर्फ इसमें मैंने आपको हेडिंग्स लिखी है और उसके बाद आपको समझाया है। तो आप हेडिंग्स लिख सकते हैं और उसके बाद आपको समझाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं या फिर ऐसा कुछ है कि
इस टॉपिक्स पर या फिर नेक्स्ट किसी अदर टॉपिक्स पर पहले डिस्कस किया जाए, तो आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ साथ बीएड से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।